इस लेक्चर में हम शिवा कुमार स्वामीगालु के बारे में पढ़ेंगे और लिंगयातिज्म के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम और मेंस में पूछा जा सकता है। ये हैं जी शिवा कुमार स्वामीगालु, इमेज में देख सकते हो। ये 1907 से लेकर 2019 तक ये जिए, लगभग 112 साल 112 ईयर तक ये लगभग जिए। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है जी क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने पेड किया ट्राइब्यूट, मतलब श्रद्धांजलि दी इनकी जयंती पे। जयंती मतलब जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी पे। इन्हें शिवा कुमार स्वामीगालु या स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट का मतलब है जी प्रमुख, फेमस लिंगायत स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब है जी विद्वान, एजुकेटर थे जी, और स्पिरिचुअल लीडर मतलब धार्मिक गुरु थे। इनका बर्थ कब होता है जी? इनका बर्थ होता है जी 1 अप्रैल 1907 को, 1907 में 1 अप्रैल को। और कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है जी रामनगर डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक विलेज है, गांव वीरापुर, वीरापुर में होता है जी इनका, वीरापुर या वीरापुरा। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। देखो जी, अपने माता पिता के 13वें बच्चे थे जी। हिज पेरेंट्स 13th चाइल्ड, 13वें बच्चे थे जी ये। इनका जन्म का नाम था शिवान्ना, जब जन्म हुआ था शिवान्ना नाम था इनका। इनका जो रिलीजन में इंटरेस्ट बढ़ा था वो तब बढ़ा था, ये एक बार अपने पेरेंट्स के साथ रिलीजियस सेंटर पे गई जी। रिलीजियस सेंटर का मतलब किसी मंदिर वगैरह में गई ये। अकम्पनीड का मतलब है साथ जाना, किसी के साथ देना। ही अकम्पनीड हिज पेरेंट्स टू रिलीजियस सेंटर। तो बचपन से ही इनका धर्म में इंटरेस्ट बढ़ गया था। और इन्होंने अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है अपने गांव में की। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है जी 5th क्लास तक ये पढ़े अपने गांव में। उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए चले गए नागावली में। और उसके बाद जी ये साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ, इन्होंने अपना रेजिडेंट स्टूडेंट रहे जी सिद्धा गंगा मठ में। सिद्धा गंगा मठ में रहे जी। सिद्धा गंगा मठ क्या जी? यह श्री सिद्धा गंगा मठ, ये एक एंशियंट आश्रम है जी, प्राचीन आश्रम है जी ये आश्रम। यहाँ पे शिवा योगी सिद्धा पुरुष की टीचिंग दी जाती है। और ये इसको एस्टेब्लिश किसने किया था जी? श्री सिद्धा गंगा मठ को इनको किया था जी श्री गोशाल सिद्धेश्वर जी ने किया था, स्वामी जी सिद्धेश्वर जी ने 15th सेंचुरी एडी में इनको एस्टेब्लिश किया आश्रम को। ये मठ है जी जो बेंगलुरु है जी कर्नाटक में, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, उससे 63 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये मठ, श्री सिद्धा गंगा मठ। और 1930 में क्या हुआ था जी? इन्होंने अपनी जो बैचलर डिग्री की, किसकी बात हो रही है? शिवा कुमार स्वामीगालु की बात हो रही है जी। अपनी डिग्री की जी, बैचलर डिग्री कहाँ से? सेंट्रल कॉलेज से की जी, बेंगलुरु से। और ये इंग्लिश, कन्नड़ और संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। प्रोफिशिएंट का मतलब है बहुत अच्छे निपुण थे इंग्लिश, कन्नड़ और संस्कृत में। 1965 में इनको अवार्ड दिया गया जी, ऑनररी डॉक्टर का अवार्ड लिटरेचर में। ये डिग्री है जी बाय कर्नाटक यूनिवर्सिटी ने दिया जी ये अवार्ड। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं जी। इनके धर्म रिलीजियस किसको फॉलो करते थे? देखो जी, ये लिंगायत रिलीजियस को फॉलो करते थे। लिंगायत एक धर्म है, ये मान लो आप। ये हेड थे सिद्धा गंगा मठ के। कर्नाटक में जो सिद्धा गंगा मठ है जिसमें इन्होंने स्टूडेंट रहे, शिष्य रहे, उसके फिर ये हेड भी बने जी, अध्यक्ष मतलब उसके गुरु। और इन्होंने डिस्कराइब किया लिंगायतिज्म को। बहुत ही एमिनेंट इनका पर्सनैलिटी माना जाता है लिंगायतिज्म का। लिंगायतिज्म क्या है पूरा डिटेल से देखेंगे जी हम, तसल्ली रखो आप, पेशेंस, हैव पेशेंस। इन्होंने जी मॉन्क ऑर्डर अडॉप्ट कर लिया। मॉन्क ऑर्डर का मतलब है जी ये एक तरह से एस्केटिक बन गए, स्वामी बन गए जी, सन्यासी बन गए। जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, ऐसे ही मॉन्क मान लो इनको। विरक्ता विरक्ताश्रम भी बोलते हैं मॉन्क ऑर्डर को। कहाँ पे बने जी? सिद्धा गंगा मठ है जो उसमें उसमें बने ऑन 3 मार्च 1930 को, 1930 को। इनको निदेदा दुवा देवारू के नाम से भी जाना जाता है। निदेदा दुवा देवारू, या इसका मतलब है जी वॉकिंग गॉड, चलते हुए भगवान। इनके फॉलोअर हैं जी, जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो इनके भक्त हैं, वो बोलते हैं इन्हें वॉकिंग गॉड या निदेदा दुवा देवारू। ये जो है जी, इन्हें बेसवेश्वर हैं जी, जो जिन्होंने लिंगायतिज्म को फाउंड किया था। जो लिंगायतिज्म रिलीजन है, धर्म है लिंगायतिज्म, उसको किसने फाउंड किया था? स्थापना बेसवेश्वर ने। तो इनके इनकारनेशन समझा जाता है इनको, स्वामी गालू को। जो स्वामी गालू हैं जी, शिवा कुमार स्वामी गालू, उनको इनकारनेशन समझा जाता है। इनकारनेशन का मतलब होता है जी अवतार। जैसे भगवान कृष्ण किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। ऐसे ही इन्हें बेसवेश्वर के अवतार माना जाता है स्वामी गालू को। ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे जी बेसवेश्वर, एक आदमी थे जी। ये अगेंस्ट थे जी जो रिलीजन और कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म किए बेसवेश्वर ने। और इन्होंने भी सेम काम किया जी स्वामी गालू ने, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
इन्होंने सोशल वर्क क्या क्या किया, उन्होंने लगभग 132 इंस्टीट्यूशन फाउंड किए जी, मतलब स्थापना की 132 इंस्टीट्यूशन की, जो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, मतलब शिक्षा देते थे, कॉलेज स्कूल वगैरह इन्होंने बनाए। यहाँ पे जी हर एक चिल्ड्रन को फ्री में शेल्टर मिलती थी जी, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी फ्री में फूड, फ्री में एजुकेशन, सब कुछ फ्री में। मान लो जो भी कोई विजिटर आता था जी यहाँ पे, पिलग्रिमेज आता था, तीर्थयात्री कोई यात्रा करने के लिए आता था, उन्हें फ्री में खाना दिया जाता था इस मठ में, और अभी भी ऐसा ही होता है जी। इसको जो फाउंड किया था जी, इन्होंने फाउंड किया एक श्री सिद्धागंगा एजुकेशन सोसाइटी। अब बात हो रही है जी ये जो स्वामी गालू हैं जी, शिवा कुमार स्वामी गालू, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, स्थापना की, जिसका नाम है श्री सिद्धागंगा एजुकेशन सोसाइटी। तो ये सोसाइटी आपको याद रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने फाउंड की? शिवा कुमार स्वामी गालू ने। तो स्वामी की गाइडेंस के अंडर ही एक एग्रीकल्चर फेयर होता था जी यहाँ पे, जिसमें एनुअली लोग जो लोकल पीपल हैं पार्टिसिपेट करते थे। एक कृषि मेला लगता था यहाँ पे स्वामी की गाइडेंस में ही। अब इनको अवार्ड कौन कौन से दिए गए जी? अवार्ड दिए गए जी 2007 में इन्हें कर्नाटक का रत्न दिया गया। ये कर्नाटक का रत्न कर्नाटक का जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा जी? सबसे ऊंचा भारत रत्न। ऐसे ही कर्नाटक स्टेट का है कर्नाटक रत्न ये दिया गया इनको 2007 में। और 2015 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण जी थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का। सबसे बड़ा कौन सा जी? भारत रत्न। उसके बाद है जी भारत विभूषण, फिर है जी भारत भूषण, ये थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे भारत विभूषण, और फिर है जी एक है आपका ये है जी भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर वह पद्म भूषण, और फिर है जी पद्मश्री। ये भारत विभूषण नहीं जी, पद्म विभूषण है, और पद्म भूषण और पद्मश्री फोर्थ नंबर पे पद्मश्री आता है जी। अब इनकी डेथ कब हुई जी? मृत्यु हुई जी इनकी 112 साल तक जिए जी। 21 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो जाती है जी। इन्हें बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए थे, मल्टीपल इन्फेक्शन, उनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। अब पढ़ते हैं जी लिंगायत के बारे में। लिंगायत क्या है? देखो जी, लिंगायत का मतलब वो है जो भी पर्सन अपने गले में लिंग पहनते हैं, जो भगवान शिव का शिवलिंग होता है ना, उसे अपने गले में पहनते हैं। एक एनिकॉनिक फॉर्म है जी शिव, गॉड शिव की, भगवान शिव की, तो अपनी बॉडी में धारण करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जी लिंगायत, मतलब लिंगायत धर्म को मानने वाले। ये जो फिलॉसफी है किसने स्टार्ट की जी? ये 12th सेंचुरी में स्टार्ट की। 12th सेंचुरी एडी की बात हो रही है, एडी, बीसी नहीं है जी, एडी की बात हो रही है। ये सोशल रिफॉर्मर थे जी, फिलोसफर बेसवेश्वर। इन्होंने फाउंड किया था लिंगायत को, या लिंगायतिज्म बोल सकते हो आप, जो आइडियोलॉजी है लिंगायत की। ये अगेंस्ट थे जी कास्ट सिस्टम और वैदिक रिचुअल। जो हमारे समाज में, इंडियन समाज में कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है, और वैदिक रिचुअल्स हैं जी, कुछ वैद के हिसाब से रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिसमें एक कास्ट दूसरी कास्ट को शोषण करती है, एक्सप्लोटेशन करती है, भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी परफॉर्म करती है, प्रैक्टिस करती है जी, छुआछात करती है। इसके अगेंस्ट थे जी ये। इन सबको इन्होंने विखंडन किया जी, खंडन किया, इनको मानने से इनकार कर दिया, और सभी कास्ट को, सभी धर्म के लोगों को इन्वाइट किया कि आप कोई भी लिंगायतिज्म को अडॉप्ट कर सकते हो। लिंगायतिस्ट आर स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट। ये मोनोथिस्ट होते हैं जी लिंगायत, सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही गॉड, सिर्फ एक ही भगवान है, ओनली वन गॉड, उसी की वर्शिप करते हैं। किसकी? लिंग की, शिवलिंग की करते हैं। और एक याद रखना है, जो टेम्पल मंदिर में शिवलिंग होता है ना, वो नहीं है जी शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? ये शिवलिंग मानते हैं जी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड के बारे में, मतलब आत्मज्ञान होना, एक तरह से यूनिवर्सल एनर्जी है जी, एक शक्ति है। शिवलिंग एक शक्ति है जिसके थ्रू सारा ब्रह्मांड चल रहा है, ये ऐसा मानते हैं, तो उसी की पूजा करते हैं। एक दूसरी सेक्ट है जी, सेक्ट का मतलब है एक दूसरा ग्रुप है यहाँ पे कर्नाटक में, कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग, जिन्हें बोलते हैं वीरा सेवा सेक्ट। ये वीरा सेवा सेक्ट होते हैं जी, भगवान शिव की वर्शिप करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये भगवान शिव के आइडल का मतलब है जी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये वीरा सेवा सेक्ट इससे अलग है जी, लिंगायतिज्म से अलग है। ये भगवान शिव के आइडल की पूजा करते हैं, और वो जो लिंगायतिज्म है वो किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं, और वो भी शक्ति की तरह मानते हैं, एनर्जी की तरह, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरह। और ये वीरा सेवा सेक्ट होते हैं, भगवान शिव के आइडल की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और हिंदू के जो कस्टम होते हैं ना, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, उनको भी फॉलो करते हैं वीरा सेवा सेक्ट, लेकिन लिंगायतिज्म नहीं करते जी उन्हें फॉलो। हिंदू के जो रीति रिवाज हैं वो सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं जी, उन्हें गॉड मानते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।